भगवान ने तो सहन कर गए, लेकिन ग्वाल वालों को सहन नहीं हुई। उनने कहा कन्हैया कुछ ज्यादा बोल गया भैया, ये क्या करें? बोले पूतना वाले हाथ दिखा दे भैया। जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा, भगवान ने एक मुट्ठी का प्रहार उसके ऊपर किया, उसके प्राणांत हो गए और जो उसके साथी थे सब भाग गए और वो वस्त्र जो है सब ने पहन लिए। अब कंस के वस्त्र ग्वाल वाल सब छोटे छोटे, कोई ने उल्टा पहन लिया, कोई ने सुल्टा पहन लिया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो भगवान ने कहा इससे तो पहले ही अच्छे थे, अब और जोकर बन गए। उस समय सुदामा नाम का दर्जी आया वहां पर, उसने कहा भगवान आपकी आज्ञा हो, तुम ये कपड़ों को ठीक ठाक कर दो। तो कहा भैया जल्दी कर। सब वस्त्रों को ठीक किया, सबको पहनाया। एक माली आया, उसने सबको माला पहना दी। फिर कहा एक और कमी है कन्हैया। कहा अब और क्या कमी रह गई? तो कहा माला हो गई, वस्त्र हो गए, अब थोड़ा चंदन और मिल जाता कन्हैया तो आनंद आ जाता। ब्रजवासी सब लोग बहुत चंदन लगाते हैं। चंदन जो है लगाना भी चाहिए। हम सनातनी है ना, तो सनातनियों को कुछ ऐसे चिन्ह हैं और वो चिन्ह सबको धारण करना चाहिए। ये ड्यूटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि संत और ब्राह्मण की है कि संत चोटी रखे वही चंदन लगाए, कि ब्राह्मणी चंदन लगाए, टीकी लगाए, ये चोटी रखे। हम सबको, सनातनियों का सबका धर्म है कि हमको बिना चंदन लगाए, बिना कुकू, बिना सिंदूर लगाए और घर से नहीं निकलना चाहिए खाली माथे से। एक तो सनातनी की पहचान है कि हम सनातनी हैं। कैसे पहचानेंगे? क्यों वेशभूषा तो सबकी एक जैसी हो गई, अब उससे तो पहचान नहीं सकते। तो क्या करें? उन्होंने कहा चंदन लगाओ, टीका लगाओ, कुछ भी भाल पे होना चाहिए। तो एक तो सनातनियों की पहचान हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जो है सुषुम्ना नाम की नाड़ी रहती है, उसका पूजन हो जाता है। यहाँ बुद्धि है, यहाँ सरस्वती है, उसका पूजन हो जाता है। माताएं भी जो मांग भरती है, उनके यहाँ एक नाड़ी होती है, वो ब्रह्मारंध्र को छीती है और वो ब्रह्मारंध्र से ही बुद्धि का, ज्ञान का, विवेक की उत्पत्ति है। वहीं से भगवान में ध्यान लगता है। ये जितने भी चिन्ह है, ये सनातन की पहचान के साथ इनके साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। विज्ञान भी है, सिर्फ ऐसा नहीं सुंदरता के लिए, इनमें विज्ञान भी छुपा हुआ है। इसलिए हर पुरुष को चंदन लगाना चाहिए। हम हर कथा में इसको जोर देकर के कहते हैं कि चंदन सिर्फ ब्राह्मण लगाए ऐसे जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को ही और चंदन लगा के ही निकलना चाहिए। सनातन धर्म की पहचान धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और पहचान लुप्त हो गई तो पहचानेंगे कैसे? कभी मान लो कोई बारी आ गई कुछ ऐसी, तो पहचानेगा कौन कि ये सनातनी है? इसको बचाऊं कि निपटाऊं? अगर मान लो कोई ऐसी बारी आ जाए तो क्या करोगे बताओ आप? सनातन की पहचान जो है होनी चाहिए। माताओं को भी जो है अपना जो श्रृंगार दिया है भगवान ने, उस योग बनाया है, हमको श्रृंगार होना चाहिए। सिंदूर से मांग भरने का पहले नियम था और वो सिंदूर और चूड़ियां जो है, ये जो अभी पंचमी गई है, दीपावली के बाद की जो पंचमी गई है, उसको सौभाग्य पंचमी के नाम से जानते हैं। पहले माताएं जो है उसी दिन पूरे वर्ष का कुकू, उसी दिन सारी चूड़ियां और पूजन करके रख लेती थी। सौभाग्य पंचमी के नाम से उसको जानते हैं और वर्ष भर वही कुकू, वही सिंदूर, वही चूड़ियां, वही चलती थी। अब तो इस पे ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि हर कार्यक्रम की अलग चूड़ी है, अलग बिछुड़ी है, अलग साड़ी है, अलग घड़ी है, हर कार्यक्रम की। ठीक है, वस्त्र बदलो, अच्छी बात है, लेकिन चूड़ी बिछुड़ी इस पे बहुत ध्यान रखो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप चूड़ी उतारो बदलने के लिए और उस समय कोई ऐसा योग, ऐसा कोई चौघड़िया चल रहा हो, ऐसा कोई मुहूर्त हो
कई बार